और इस तरह का कोई ऑडियो ये वायरल कर रहे हैं, करने से मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा। आज भी मेरे घर का खर्च जो ना मेरे पति के बलबूते पे चल रहा है, किसी यहाँ धंधों से नहीं चल रहा। कोई तहसीलदार कोई किसी तरह का एक पैसे का सिंगल पेनी का भी आरोप लगा देगा ना, मैं राजनीति छोड़ दूँगी, मुझे ऐसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। जो सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि भीतरघात हुआ है, हमारे जो एमएलए हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अंदर ही अंदर भीतरघात किया है, हमारे वोट काटे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी सोच है भीतरघात किया है। इस तरह अगर भीतरघात होता है, तो वो अब बाद में ये भी कह रहे हैं कि जहाँ से मैं जीता हूँ तो इसका मतलब भीतरघात नहीं है। किसी पे इस तरह का टैग लगाने से पहले, एक उँगली उठाने से पहले अपने अंदर झाँक लेना चाहिए। भूल हो जाती है इंसान से, स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 4 चुनाव हारी थी। मोहनलाल जी को तो पहला टिकट मिला और एमएलए बन गए, सेकंड तुरंत पार्लियामेंट मिल गया और 1 मिनट में मेरे दिल से पूछो हार और जीत क्या होती है, मैं 4 हारी, 4 चुनाव हार के भी मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। ना अगले ने मेरे तो एक दिन भी ये कही मदद कर, लेकिन पार्टी के लिए कर रही थी, पार्टी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। कभी ये कहो कि ये प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम कब रखवा रहे हो अपनी विधानसभा के, कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखती थी, जो ग्रुप व्हाट्सएप का बना हुआ था, और स्वयं जाके उनमें शामिल होती थी। और उनका कोई श्रेय अगर ये लेता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा किया प्रोग्राम है, तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। जो ये एजेंसियां खुल गई है ना, किसी पे कोई आरोप, किसी पे कोई आरोप, इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है क्या? पहली बात तो मेरे पति ने आज तक कोई ये कह दे कि मेरे को यूं फोन किया, वो कभी जिंदगी में किसी अधिकारी, कर्मचारी, कोई आज तक उन्होंने फोन नहीं किया। मेरे घर में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और उनके नतीजे में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली को हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहन जी, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहोगे? देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसके लिए तो लोगों को बहुत-बहुत बधाई, और जिन्होंने इतना मान-सम्मान हमें दिया है, इतनी वोट दी हैं, तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो है, ये तो कार्य बोलते हैं, कार्य की वजह से लोगों ने इतना प्यार, इतना मान-सम्मान दिया है, और कार्य को लोग हमेशा प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं ना, आदमी के काम बोलते हैं, तो ये मोदी जी के काम बोलते थे, उसका लोगों ने जो है ना मोहर लगाई है। विधायक जी, जो सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने कहा कि भीतरघात हुआ है, हमारे जो एमएलए हैं, सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने अंदर ही अंदर भीतरघात किया है, हमारे वोट काटे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी सोच है भीतरघात किया है। इस तरह अगर भीतरघात होता है, तो वो अब बाद में ये भी कह रहे हैं कि जहाँ से मैं जीता हूँ तो इसका मतलब भीतरघात नहीं है। किसी पे इस तरह का टैग लगाने से पहले, एक उँगली उठाने से पहले अपने अंदर झाँक लेना चाहिए कि आप क्या आरोप लगाने जा रहे हो। हम मतलब निस्वार्थ भाव से, और हम पार्टी के लिए सब सेवा कर रहे हैं, सब लोग। जिन-जिन के उन्होंने 6-7 लोगों के नाम लिए, सब लोगों ने काम किया और उन्होंने सबको 1 मिनट में धो दिया। इस तरह से थोड़ा ना, तो ये वोट क्या मोहनलाल को आए हैं? ये वोट पार्टी को आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट मिले हैं। ये वोट ना निर्मल चौधरी को मिले हैं, ना मोहनलाल जी को मिले हैं, और ना किसी और अन्य जिन लोगों का नाम लिया है। सब लोग पार्टी का काम कर रहे थे। हमने निष्ठा से, तहे दिल से, ईमानदारी से पार्टी का कार्य किया है। मैं भी नहीं कहती कि हमने कोई मोहनलाल जी पे एहसान किया है, हमने किसी पे एहसान नहीं किया। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है, और वो जो फ़र्ज़ का जो हमें सिला मिला है, वो भुगतान भुगतेंगे अगर गलत बोल रहे तो। और अगर सही उनको लगता है कि भई मेरे से भूल हुई, तो ये उनको भूल हो जाती है, इंसान से स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 4 चुनाव हारी थी। मोहनलाल जी को तो पहला टिकट मिला और एमएलए बन गए, सेकंड तुरंत पार्लियामेंट मिल गया और 1 मिनट में मेरे दिल से पूछो हार और जीत क्या होती है, मैं 4 हारी, 4 चुनाव हार के भी मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भई किसी की कमी से हारे। लोग ये कहते थे जी वहाँ इसने ऐसे किया, मैं यूँ कहती थी भाई हमारे प्रयासों में कमी रही, हम आगे और प्रयास करेंगे और अगली बार फिर जीत जाएँगे। मैं फिर हार जाती, मैं फिर यही बात कहती। मैंने कभी किसी पे आरोप नहीं लगाया, और 5वीं बार इसलिए मुझे इस बात की ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस हार का दुःख और इस जीत की खुशी मेरे से ज़्यादा शायद कोई जानता हो। जो इतना संघर्ष करेगा उसी को पता होता है। 1 मिनट में किसी पे आरोप जड़ देने से गलत बात है। अब सोनीपत तो हम 35,000 वोटों से जीते भी हुए हैं, तो क्या अपने आप जीत गए? सोनीपत वाले जो पहले मुखिया रहे हैं, उन सब पे आरोप लगा दिए। तो ये 1 मिनट लगता है आरोप लगाने में, तो क्यों किसी का दिल दुखा रहे हो? अपनी अच्छी नीति से आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, और आगे मतलब
और भी सीटें बहुत हार भी जाते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन वोटों के लिए सब वोटर्स का धन्यवाद करना बनता था। ये नहीं रिजल्ट आने से पहले ही इतनी बौखलाहट हो जाए, इसने भी मेरे सब लोगों ने मतलब वो कि आप लोगों ने क्या वो वीडियो चला रखी थी, मंजी ठोकी। वो मुझे नहीं पता वो मंजी कैसे ठुकती है, वो उनको पता जिन्होंने कहा है। हमने तो भाई दिल से मदद कर रखी है और ना किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत और ना माँगू सर्टिफिकेट, ना अगले ने मेरे तो एक दिन भी ये कही मदद कर, लेकिन पार्टी के लिए कर रही थी, पार्टी के लिए प्रोग्राम में जा रही थी। कभी कोई भी पार्टी कार्यालय से, जिला कार्यालय से बता दे, "अग भई हमने फ़ोन किया था, प्रोग्राम कब रखने हैं?" या मैं विधायक थी, कभी ये कहा हो मेरे को कि ये ज़िम्मेदारी, ये काम आपका है, आप सँभालना। कभी कहा हो तो मुझे बता दे। कभी ये कहा हो कि ये प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम कब रखवा रहे हो अपनी विधानसभा के? कोई मतलब नहीं। सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखती थी, जो ग्रुप व्हाट्सएप का बना हुआ था और स्वयं जाके उनमें शामिल होती थी। गाँव के सब लोग वहाँ बुलाती थी, खड़े होते थे और वो हम मदद करते थे। रही बात माननीय मनोहर लाल जी यहाँ आए थे, एक रैली भी हुई थी, जबकि हमारे यहाँ 12 तारीख की सीएम साहब की नायब सैनी जी की रैली तय हुई, ठीक है? और फिर तुरंत वो 10 तारीख की मनोहर लाल जी की हो जाती है। और जो हमारे संयोजक थे, प्रभारी जी थे, ऑफ़िस में थे, उन्होंने मेरे को बोला कि गाड़ियों की ड्यूटी लगवा दे। मेरे ऑफ़िस से 5 मेरे कज़न सारे गए भाई मेरे। पाँचों जनों ने पूरे खदरे में हर जगह अपने हमारे जो इंडिपेंडेंट टाइम से 20 साल से मेरे साथ खड़े सबकी बसों की गाड़ियों की ड्यूटी लगवा दी और वो बसेज़ आई। और क्या किया जाता आज से पहले मैंने 20 साल में गन्नौर में कभी ऐसा नहीं देखा कि 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड्स लगा दिए जाएँ, अपने वॉलंटियर खड़े किए जाएँ। ये किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं था किसी के वॉलंटियर खड़े हों। ये वॉलंटियर हम भी खड़े कर सकते हैं और इस तरह से वहाँ बैरिकेड्स लगा के एक सिंगल गाड़ी, इवन कोई एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं आने दी गई और लोग पैदल आए। जब वो लोग पैदल रोड पे आ रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष के, किसी एक संस्था के जुड़े व्यक्ति नहीं होते। वो इस गन्नौर की जनता थी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आ रही थी, जिन्होंने मन बनाया था कि तीसरी बार मोदी जी को जिताना, वो व्यक्ति आ रहे थे और उनका कोई श्रेय अगर ये लेता है कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा किया प्रोग्राम है, तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। इस तरह नहीं और मिल-जुल के सब भाई-बहन हम मिल-जुल के आगे बढ़ेंगे, तभी सफलता मिलती है। इतना मतलब जल्दबाज़ी किसी बात की नहीं करनी चाहिए किसी को भी। जो ये एजेंसियाँ खुल गई हैं ना, किसी पे कोई आरोप, किसी पे कोई आरोप, इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है क्या? और सुनो मेरी बात, जो चुनाव लड़ेगा ना भाई उसने बेरा है चुनाव क्यों कर लड़ा जा है, क्यों कर वोट माँगी जा। एक बार वो व्यक्ति चुनाव लड़ें, फील्ड में आएँ, जब बेरा लगेगा कि मांगे के भाई थे। विधायक जी, एक ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि सुरेंद्र चौधरी मैं विधायक का पति बोल रहा हूँ और मोहनलाल बडोली ने कहा है कि हमने हाईकमान को भी ये ऑडियो दी है। कोई बात नहीं हाईकमान को दे दें, ऐसा है, जो डरेगा वो, जो गलत होगा। पहली बात तो मेरे पति ने आज तक कोई ये कह दे कि भई मेरे को यूँ फ़ोन किया है। वो कभी ज़िंदगी में किसी अधिकारी, कर्मचारी कोई का आज तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मेरे घर में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई अधिकारी बता दे, कोई बता दे। और इस तरह का कोई ऑडियो ये वायरल कर रहे हैं, करने से मेरा क्या फ़र्क पड़ा है? मैं थोड़ा ना इनसे घबराने वाली बात हूँ। इनका तो धंधा है, किसी की वीडियो करेंगे, किसी की ऑडियो करेंगे, किसी ने यूँ कहेंगे हर स्पीच में पूरी विधानसभा के प्रोग्राम हो गए, हर स्पीच में आप खड़े होके ये कहते हो कि 10 साल की गंदगी हमने बाहर कर दी। किसको गंदगी कहते हो तुम? अपनी ही पार्टी के अपने ही माननीय सांसद जो रहे हैं, उनको आप कहते हो 10 साल की गंदगी बाहर कर दी और मोहनलाल जी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप क्या कहने जा रहे हो और फिर कहते हैं कुछ बचे-खुचे अनुयायी उनको 4 तारीख के बाहर बाहर कर देंगे। इसका मतलब तो इनका ये तय है किसी की वीडियो वायरल कर दी, किसी की ऑडियो कर दे, तुम ही तुम रह जाओ। भाई कतई नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, पार्टी में रहूँगी और यही हूँ और यहीं आप भी देखोगे। कतई डरने की मेरे को ज़रूरत नहीं है और जिस पे जो आरोप लगाने हैं अरे ऐसा है सुन मेरी बात, मेरे पति की ना इन्वॉल्वमेंट है, ये ऑडियो किसी की भी बनवा लो, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आपकी आवाज़ में मैं आपकी बनवाऊँ? आप बोलो, जिसको जिसकी चाहिए। ये जो है ना इस तरह के गलत काम ना करें, अच्छी ट्रैक पे चलें, आगे बढ़ें और भई ऐसा जो न्यू का है ना, मेरे पति तो जो पद और जो मिल रहे हैं उन्हें खुशवा दो भाई। मैं इस बात पे भी नहीं घबराती, अगर कोई आरोप ही लगा रहा है ना, झूठे आरोप नहीं लगाएँ, ऐसा मेरे काम की तारीफ़ करो ना, मेरी सच्चाई की तारीफ़ करो, मेरी ईमानदारी की तारीफ़ क्यों नहीं करते? मेरे पद चिन्हों पे क्यों नहीं चलते? मेरे को ये बता दें सरकार आज तक निर्मल ने पर्सनल एक पैसे का भी काम, एक कोई भी मैंने अपना पर्सनल काम ये कहा हो आज तक सरकार को कि मेरा पर्सनल काम है कर दो। मेरे लिए मेरी विधानसभा का काम जो है ना, वही मेरा पर्सनल काम है और उन्हीं के लिए बनी हूँ, मैं बिज़नेस करने नहीं आई। जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं,
ठीक है? जिन ज़ीरो ते हीरो बनना है, ये उनके कर्म है। मैं तो हीरो मेरे माँ-बाप ने पैदा करी थी, हीरो ही हूँ, हीरो ही रहेंगे हम तो। क्योंकि हीरो बनाता है आदमी की खुददारी, ईमानदारी, सच्चाई। सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए किसी का। विधायक जी, कल विधायक दल की बैठक भी हुई है, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है, तो क्या उसमें चर्चाएँ हुई हैं? क्या इन मुद्दों पर बात हुई? नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना काम को स्पीड अप करने के लिए हमारी मीटिंग थी कि भई काम जो पेंडिंग पड़े हैं, वो काम कराएँ फटाफट, काम होने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी काम को लेके मुख्यमंत्री जी जो है ना इतने सुलझे हुए हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो हो गया, उसको यहीं छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से ही उन्हीं चीज़ों पे उसी लकीर को वो चीज़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो काम आप ये देखना अभी 3 महीने के अंदर-अंदर हमारे काम किस तरह की गति लेते हैं। काम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंडी में अब तक कितना काम हुआ और कब तक ये बनकर शुरू होगी? इसमें काम बहुत स्पीड से चल रहा है। करीब मेरे ख़्याल से 2000 वो लगे हुए हैं ट्रॉले जो मिट्टी डल रही है, भरत हो रहा है। आप अंदर जाके देखिए, इसमें लगभग 3000 करोड़ के आस-पास पैसा मंज़ूर हो चुका है और ये एक ऐसी मंडी बनने जा रही है आप अंतर्राष्ट्रीय मंडी है तो इसमें कुछ विशेष कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और ये स्पेन की मंडी जो है वैसी मंडी बनेगी। इसमें लोगों को फ़ायदा होगा, हमारे गन्नौर के ख़ास तौर पे युवाओं को काम मिलेगा। अच्छा काम होगा, बहुत बढ़िया हो रहा है। सभा चुनाव को लेकर विधायक जी क्या तैयारियाँ हैं? भाई विधानसभा चुनाव की तैयारी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन बने थे। कोई ये थोड़ा ना मेरे को कोई एन्जॉय करना था, कोई पिकनिक मनानी थी। मैं तो इन 5 सालों में कोई सरकार के टूर पे नहीं गई, कहीं घूमने नहीं गई, कोई मेरा मतलब नहीं। मेरा टूर मेरी विधानसभा है, मेरा मंदिर, मेरा मस्जिद, मेरा गुरुद्वारा मेरी विधानसभा, मैं यही हूँ, अपने काम में लगी रही। रही बात मेरे बच्चे, जो मेरे पति की कह रहे हैं ना, मेरे पति का अपना बिज़नेस है, उन्हें फुर्सत भी नहीं आने की। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आते हैं ना तो वो साल में 6 महीने में मेरे को सिर्फ़ गरीब लोगों में कंबल बाँटने, शाल बाँटने हैं, ये डोने इसके लिए आते हैं। आज भी मेरे घर का खर्च जो ना मेरे पति के बलबूते पे ही चल रहा है, किसी यहाँ धंधों से नहीं चल रहा। कोई तहसीलदार, कोई किसी तरह का एक पैसे का सिंगल पेनी का भी आरोप लगा देगा ना मैं राजनीति छोड़ दूँगी, मुझे ऐसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है। ये ओछे हथकंडे ना अपनाए जाएँ और ऐसे ओछे हथकंडों से मैं डरने वाली भी नहीं। ये थी गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी जिनका कहना है कि उन पर आरोप जो लगाए वो निराधार है और वो पार्टी के साथ खड़ी और पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। फिलहाल वो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी हुई हैं। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।